एक 37 साल का एमपी जिसने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे पार्लियामेंट में स्पीच दी, गिग वर्कर्स के हक में लड़ा और मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिफॉर्म्स मांगे। इतने सारे रिलेटेबल टॉपिक्स के बाद पूरे देश ने इस बंदे को अपना मान लिया था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इस इंसान को खुद की ही पार्टी ने बाहर निकाल दिया था। तो सवाल ये है कि राघव चड्ढा एक्चुअली में है कौन, उनका विजन क्या है और क्यों सडनली जेन ज़ी उनके सपोर्ट में आ गया। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और एक एक चीज को डिटेल में डिकोड करेंगे। लेट्स बिगिन। 2011 दिल्ली में अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रही थी। इस मूवमेंट में लाखों लोग सड़क पे थे, पर उनके बीच एक यंग लड़का था जिसने हाल ही में सीए की डिग्री कंप्लीट करी है। डिलॉयट और ग्रैंट थॉर्टन जैसी बड़ी कंपनियों को छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन की। अक्सर हमारे देश भारत में बोला जाता है कि पॉलिटिक्स एक दलदल है, अगर इसमें घुसे तो धंसते चले जाओगे, और ये कहावत घर घर में बोली जाती है। और इसी आइडियोलॉजी की वजह से कोई भी पढ़ा लिखा इंसान पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। इसीलिए जब भी हम किसी पॉलिटिशियन को देखते हैं, या तो वो 8वीं फेल होता है या उसने मैक्सिमम 12वीं पास करी होती है। कोई भी ग्रेजुएटेड आदमी या औरत पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। बट राघव चड्ढा ने कुछ अलग करने का चाहा। मॉडर्न स्कूल से पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स ग्रेजुएट, जिसने बहुत ही शिद्दत से सीए कंप्लीट की। लाइफ एकदम सेट थी। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो किसी बड़ी सी कंपनी में एक सिक्योर अच्छी हाई पैकेज वाली जॉब लेता और अपनी लाइफ सेट करता। बट राघव चड्ढा ने पॉलिटिक्स ही क्यों चुनी? बात है 2012 की। उस टाइम पे दिल्ली के सीएम थे अरविंद केजरीवाल। 23 साल की उम्र में राघव चड्ढा को उनका पहला पॉलिटिकल काम मिलता है दिल्ली लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने का। 3 साल तक उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए काम किया। फिर 2015 आया। आम आदमी पार्टी ने मानो इतिहास ही रच दिया था। आउट ऑफ 70 दे सिक्योर्ड 67 सीट्स। लेकिन मुझे जनता पे यकीन है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलके हम दिल्ली को ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों गर्व करेंगे। और इन्हीं सीट्स में से एक सीट राघव चड्ढा की थी और वो बने थे आम आदमी पार्टी के नेशनल ट्रेजरर। ही वॉज द यंगेस्ट नेशनल ट्रेजरर इन द इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। और यहाँ से एक अलग ही कहानी शुरू होती है। फिर आता है 2022। राघव चड्ढा राज्यसभा पहुंचे। 33 साल की उम्र में ही वॉज द यंगेस्ट राज्यसभा एमपी इन द इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब पार्लियामेंट के अंदर एक अलग ही गेम शुरू होता है। जब ज्यादातर पॉलिटिशियंस बड़े बड़े वादे करने में बिजी थे, राघव ने कुछ अलग करने का सोचा। वो पार्लियामेंट में उन टॉपिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं जो बाकी पॉलिटिशियंस ऑलमोस्ट इग्नोर करते हैं। फिर आई वो स्पीच जो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। इस देश का मिडिल क्लास खर्च नहीं कर रहा, और खर्च इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसकी जेब में आमदनी ही नहीं है। मिडिल क्लास खाली सेंसस के लिए नहीं है सर, उसके भी अपने अरमान हैं, उसके अपने सपने हैं। और राघव चड्ढा इन टॉपिक्स को कोई रैंडमली डिस्कस नहीं कर रहे थे, ये सब कुछ प्री प्लान था। हर एक टॉपिक। 97% अटेंडेंस राज्यसभा में, 48 डिबेट्स, 48 क्वेश्चंस, और बजट सेशंस में 100% अटेंडेंस। आजकल की डिबेट्स देख के ये लगता है कि पार्लियामेंट को सिर्फ 2 ही लोग सीरियसली लेते हैं, एक तो खुद स्पीकर और दूसरे राघव चड्ढा। राघव ने वो सारे टॉपिक्स छेड़े जिसे जेन ज़ी ने कनेक्ट किया। जरा सोचो, जेन ज़ी के इश्यूज क्या हैं? एक्सपेंसिव डेटा प्लान्स, गिग इकोनॉमिक जॉब्स विद जीरो सिक्योरिटी, राइजिंग कॉस्ट, फ्लैट सैलरीज। कोई नहीं सुन रहे इन्हें पार्लियामेंट में। एंड देन राघव चड्ढा वॉकड इन। उन्होंने बात की गिग इकोनॉमिक वर्कर्स की जो स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट पे काम करते हैं। उन्होंने बात की क्रिप्टो लीगलाइजेशन की, ब्लॉकचेन लैंड रिकॉर्ड्स की, इक्विटी से एलटीसीजी टैक्स हटाने की। उन्होंने यहाँ तक डिमांड की जब किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है तो गवर्नमेंट चलाने के लिए क्यों नहीं। उन्होंने डिमांड की कि पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी एक एग्जाम होना चाहिए, एक क्वालिफिकेशन एग्जाम। उन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसे टॉपिक को पार्लियामेंट में डिस्कस करा। ये विषय विमेन्स इशू नहीं बल्कि एक डिग्निटी का इशू हमारे देश में बन गया है। जो महिलाएं अपने पीरियड से गुजर रही होती है, उन्हें एक इम्प्योर या अशुद्ध कहकर किनारे कर दिया जाता है उन्हें। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे खुद लड़कियां भी डिस्कस करने से इनसिक्योर फील करती हैं। तो बचा कौन? देश चलाने वाले, हमारे पॉलिटिशियंस। हमारे पॉलिटिशियंस को ये चीज डिस्कस करनी चाहिए और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। और हमारे देश के पढ़े लिखे पॉलिटिशियन की इतनी पिछड़ी सोच है कि वो खुद भी इस टॉपिक से दूर भागते हैं। बट राघव चड्ढा वॉज नॉट वन ऑफ देम।
उन्होंने इस टॉपिक को डिस्कस भी करा और पूरे देश को एग्री भी करवाया। दिल्ली सर्विस बिल के सेलेक्ट कमेटी के प्रपोजल में 5 एमपी ने ये क्लेम किया था कि उनका नाम विदाउट कंसेंट ऐड हुआ है। बीजेपी ने तो इसको फौजरी ही डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन राघव ने ये बोला कि ये पॉलिटिकल विच हंट है और रूल्स ये साफ साफ अलाउ करते हैं कि मेंबर्स के नाम सजेस्ट किए जा सकते हैं। और ये सस्पेंशन काफी टाइम तक चला, पब्लिक में डिबेट्स भी हुई, पर बात सिर्फ सस्पेंशन या डिबेट्स तक ही नहीं थी। 2024 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में राघव का नाम अपनी चार्जशीट में डाला। Raghav Chadha, the Aam Aadmi Party MP, has been named in the Enforcement Directorate charge sheet in the Liquor Gate case. और जैसी ये न्यूज बाहर निकली, राघव ने बिना किसी देरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये क्लैरिफाई किया कि ये फैक्चुअली रॉन्ग है और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है उन्हें बदनाम करने का। जो भी न्यूज रिपोर्टिंग न्यूज चैनल्स के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से की जा रही है, वो सरासर गलत है, फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है, मेलिशियस है। मुझे अभियुक्त के तौर पे, अक्यूज्ड के तौर पर चार्जशीट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मेरा नाम शामिल कर कोर्ट में दायर किया गया। फिर उन्हीं की पार्टी के एक एमएलए ने, कुंवर विजय प्रताप सिंह ने आरोप लगाए राघव चड्ढा के ड्रग ट्रेड से लिंक्ड पुलिस ऑफिसर्स के साथ क्लोज टाइज हैं पंजाब में। इवेंचुअली ये आरोप साफ साफ झूठ था और आम आदमी पार्टी ने उस एमएलए को 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये सब तो था पॉलिटिकल गेम, असली बॉम्ब तो गिरना भी बाकी था। 2 अप्रैल 2026 आम आदमी पार्टी ने एक अनाउंसमेंट की, राघव चड्ढा को डिप्यूटी लीडर इन राज्यसभा की पोस्ट से हटा दिया गया और उनका रिप्लेसमेंट हुआ पंजाब के एक एमपी अशोक कुमार मित्तल से। लेकिन इसका रीजन क्या था कि उन्हें डिप्यूटी लीडर की पोस्ट से हटा दिया गया था? रूटीन शफल। पर जो खेल पर्दे के पीछे हो रहा था वो बहुत बड़ा था। आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने ओपनली ये चीज क्लेम करी कि राघव चड्ढा ने बीजेपी के अगेंस्ट वॉकआउट रिफ्यूज किया। विपक्ष लोकतंत्र पे हो रहे हमले के मुद्दे पे वॉकआउट करती है संसद से, राघव जी वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। यहाँ तक कि उनकी खुद की ही पार्टी के लीडर्स ये तक बोल रहे थे कि राघव चड्ढा बीजेपी से डरते हैं। ये दिखा रहा है कि आज राघव जी बीजेपी पे सवाल उठाने से डर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। और इतनी सारी चीजें होने के बाद राघव चड्ढा अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड करते हैं, लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? Have I done something wrong? क्या मैं गलत था? क्या पब्लिक इश्यूज को उठाना गलत है? और फिर यहाँ से शुरू होता है राघव चड्ढा का एक नया चैप्टर। 8 अप्रैल 2026 राघव ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें एक यंग रिपोर्टर बोलता है कि राघव चड्ढा को अपनी खुद की पार्टी स्टार्ट करनी चाहिए और वो अगर किसी और की पार्टी में रहे तो उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जो वो डिजर्व करते हैं, बट खुद की पार्टी में यूथ उन्हें सपोर्ट करेगा, देश उन्हें सपोर्ट करेगा। अब इस बात पे आप कमेंट्स में जरा ये बताओ कि राघव चड्ढा क्या सच में देश के लिए सोचते हैं या फिर ये सिर्फ एक ब्रांडिंग पीआर है? और इन्हीं कुछ दिनों में ट्विटर पे सिर्फ यही कुछ चीजें चल रही थी कि राघव चड्ढा क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे, अपनी खुद की पार्टी स्टार्ट करेंगे या फिर आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे। कोई नहीं जानता था, इवन वो खुद भी नहीं जानते। लेकिन जेनजी ने अपना फैसला ले लिया था। ये वो बंदा है जिसने पार्लियामेंट में 96% अटेंडेंस दी जबकि बाकी एमपी सीट्स भी नहीं लेते, जिसने 28 दिन के रिचार्ज को हिडन टैक्स बोला। टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज, साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। जिसने गिग वर्कर्स के हक में पार्लियामेंट में आवाज उठाई। सर मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। जिसने मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसे प्राइवेट टॉपिक को मेन स्ट्रीम में लाया। ये विषय विमेन्स इशू नहीं बल्कि एक डिग्निटी का इशू हमारे देश में बन गया है। जो महिलाएं अपने पीरियड से गुजर रही होती है उन्हें एक इम्प्योर या अशुद्ध कहकर किनारे कर दिया जाता है उन्हें। और जिसने बोला कि लीडर्स यंग चाहिए क्योंकि जनता यंग है। तो इतना सब होने के बाद ये तो क्लियर है कि क्यों जेनजी राघव चड्ढा को इतना सपोर्ट करती है। एट द एंड सवाल यही उठता है कि राघव चड्ढा क्या बीजेपी में जाएंगे, अपनी खुद की पार्टी स्टार्ट करेंगे या फिर रिकंसिलिएशन होगा आम आदमी पार्टी में? इस बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।